हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सेशन लेके आने वाले हैं। प्रॉब्लम्स डिस्कशन सेशन है और ये 11th क्लास एज वेल एज 12th और ड्रॉपर सभी के लिए एडवांटेज सभी के लिए। ठीक है, क्यों ये फ्रूटफुल होगा? तो मैंने कहा रीज़न बताया, क्योंकि ये जो चैप्टर अभी हम लेके आ रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, और मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ वो ब्लैक बुक का सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक्सरसाइज 5। तो ये एक सीरीज है और जिसमें मैं डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चन अपन डिस्कस करते रहेंगे। तो चलो फटाफट चलते हैं। तो ब्लैक बुक में एक्सरसाइज 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो चैप्टर नंबर 22 है, उसमें अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन लगा है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो मुझे कह रहा है कि P इक्वल्स टू दिस वन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 24 टाइम्स ऑफ P। बहुत बढ़िया। मैंने ऑलरेडी बताया ना कि मैथमेटिक्स जो है वो ऑब्जर्वेशन का गेम होता है। ठीक, अगर आप ध्यान से चीज़ों को ऑब्जर्व करें तो कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको मिलेंगी। क्या इंटरेस्टिंग बात मिल रही है? जैसे आप मुझे बताओ इन तीनों एंगल का सम कितना हो रहा है। आपने कहा सर 110 प्लस 50 160 प्लस 20। अरे सर इनका सम तो 180 हो रहा है। बिल्कुल, तो मतलब मैंने पूछा तो क्या हम इसे a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई लिख सकते हैं? आपने कहा यस सर लिख सकते हैं। तो वी नो दैट, अब हमें पता होना चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी पाई होता है। तो वी हैव सब लर्निंग कॉन्सेप्ट, हमारे पास कुछ लर्निंग कॉन्सेप्ट थे जो हमारी क्लास में सिखाए गए होंगे। ठीक है, अब किसी बच्चे ने नहीं सीखे या भूल गया तो लर्निंग कॉन्सेप्ट है कि if a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई देन साइन a प्लस साइन बी प्लस ऑफ साइन सी इक्वल्स टू क्या होगा? 4 टाइम्स ऑफ, बोलो भाई 4 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा? कॉस a बाई टू कॉस b बाई टू कॉस c बाई टू। डन। ठीक है सर, तो ये हमारा एक लर्निंग कॉन्सेप्ट है। अच्छा, तो आपने कहा a प्लस बी प्लस सी अगर पाई होता है तो साइन a प्लस साइन बी प्लस साइन सी इक्वल्स टू क्या हो गया? 4 टाइम्स ऑफ कॉस a बाई टू कॉस b बाई टू कॉस c बाई टू। ठीक, इतनी बात सबको समझ में आ गई? यहाँ तक डाउट? तो ये जो कॉन्सेप्ट था वो हो गया लर्निंग कॉन्सेप्ट। अब जरा इस क्वेश्चन में फ्रेम करते हैं, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं। तो इस क्वेश्चन में मुझे बताओ ये जो डिनोमिनेटर है साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, क्या हम डिनोमिनेटर को लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ कॉस ए बाई टू? तो कॉस ए बाई टू आपने कहा सर कॉस 10 डिग्री, कॉस ऑफ बी बाई टू दैट इज 25 डिग्री एंड कॉस ऑफ 55 डिग्री। आपने कहा सर डन सर, यहां तक हम पहुंच गए। ठीक, फिर वही क्वेश्चन अराइज हुआ कि सर बट व्हाट अबाउट आंसर? मैंने कहा और सिंप्लीफिकेशन चाहिए। तो आपने कहा सर और सिंप्लीफिकेशन चाहिए, तो जरा देखते हैं। तो कुछ और इंटरेस्टिंग बात समझ में आई। आपने कहा सर 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 ये जो साइन 80 है इट कैन बी रिटन एज कॉस 10। ठीक है, क्यों? आपने कहा सर अल्फा प्लस बीटा 90। ठीक है, तो आपको पता है ना साइन 90 माइनस अल्फा कॉस अल्फा, बिल्कुल सही जवाब। इसका तो ये साइन 10 और कॉस 10 सेम हो गए, तो ये बोथ आर सेम, तो ये कैंसिल। इसी तरह बताओ इन दोनों का सम कितना हो रहा है? ठीक है ना, ये भी तो 90 हो रहा है तो ये भी इक्वल हो गए। अच्छा, तो आपने कहा मतलब सर आप क्या ये यूज कर रहे हो क्या, साइन अल्फा इक्वल्स टू कॉस बीटा इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90? मैंने कहा यस मैं ये यूज कर रहा हूं कि अगर एंगल का सम 90 होता है तो कॉस और साइन की वैल्यू सेम हो जाती है। ओके, तो आपने कहा सर इस हिसाब से ये भी कैंसिल हो गया, द फाइनल रिजल्ट इज 1/4। अरे तो हमारे पास फाइनल 1/4 आ गया। अब ये 1/4 आंसर नहीं है, इट इज द वैल्यू ऑफ p। तो p इज 1/4, तो मुझे पूछा गया व्हाट इज द 24 टाइम्स ऑफ p। तो आपने कहा सर 24/4 कर दो, द आंसर इज 6। वाह, ठीक है। चलो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 1 माइनस कॉट 23 1 माइनस कॉट 22 डिग्री। ठीक है, फिर से टाइम स्टार्ट नाउ, आप अपने आप अटेम्प्ट करिए। चलो फिलहाल इस क्वेश्चन में वही ऑब्जर्वेशन, आप जरा ध्यान से देखो तो यहाँ पर एंगल का सम कितना हो रहा है 45 डिग्री। और ये सर एंगल का सम 45 डिग्री है मतलब कहीं ना कहीं गेम, तो कॉट का क्वेश्चन है और एंगल का सम 45 हो रहा है। तो चलो आपने कहा सर लेट कर लेते हैं, लेट इट इज अल्फा एंड लेट इट इज बीटा। बिल्कुल सही बात है। तो आपने कहा सर ऐसा करें क्या, कॉट ऑफ ए प्लस बी या कॉट अल्फा प्लस बीटा? मैंने कहा फॉर्मूला याद है क्या? आपने शायद कहा यस सर याद है। ठीक है, तो याद है अप्लाई कर दो, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस कॉट बी। ओके डन। तो कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा जो है वो 23 डिग्री है और बीटा हमारा 22 डिग्री है।
तो इसके हिसाब से ये इंटरनल 45 हो गया और कॉट 45 डिग्री की वैल्यू 1 हो गई, और इफ इट इज बिकम 1 देन आवर क्वेश्चन बिकम्स टू कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस कॉट बी। ओके, कॉट अल्फा कॉट बीटा। अब हम फर्दर इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो वी कैन राइट डाउन इट एज, हम इसको कुछ ऐसे जमा सकते हैं, कॉट बीटा माइनस 1। बहुत अच्छी बात है। ठीक, अब हम सबको इधर ट्रांसफर कर दें तो मेरे पास हो रहा है कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा इक्वल्स टू 1। ठीक, अब आप थोड़ा सा अगर ध्यान से देखो तो आपने कहा सर हम जहां हमें ये पता चल गया कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा 1 है। मैंने कहा अच्छा ये बताओ, ये जो आपको प्रोडक्ट दिया गया है इसको ध्यान से देखिए तो ये 1 आ रहा है, माइनस कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा कॉट बीटा। आपने कहा सर यही तो आ रहा है, कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, बस एक और पॉइंट है 1 है, तो क्यों ना हम दोनों साइड में 1 अटैच कर दें। अब जब हम 1 ऐड कर देंगे तो नाउ व्हाट अबाउट लेफ्ट हैंड साइड, आपने कहा सर लेफ्ट हैंड साइड सिंपली हो गया 1 माइनस कॉट अल्फा इंटू 1 माइनस कॉट बीटा, और फाइनल रिजल्ट कितना हो गया 2। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन में मैंने एक फ्यूचर में सजेशन दिया है, आई हैव अ सजेशन, ठीक है, कि आप इसको लर्न कर सकते हैं। क्या लर्न कर सकते हैं, इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री तो 1 माइनस कॉट अल्फा इंटू 1 माइनस कॉट बीटा इक्वल्स टू 2, तो ये रिजल्ट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं अपन प्लान करें तो हम इस टाइप से क्वेश्चन बना सकते हैं, मतलब इस फॉर्मूले को यूज करते हुए, जैसे ये आइडेंटिटी हो गई, अब इसको यूज करते हम इस टाइप से क्वेश्चन बना सकते हैं। कैसे, जैसे ऐसे बनाया 1 माइनस कॉट ऑफ 1 डिग्री इंटू 1 माइनस कॉट ऑफ 44 डिग्री, फिर प्लस 1 माइनस कॉट ऑफ 2 डिग्री इंटू 1 माइनस कॉट ऑफ 43 डिग्री। ओके, प्लस अब इससे चलते जाओगे और यहां पर लिखा हमने 1 माइनस कॉट ऑफ 22 डिग्री इंटू 1 माइनस कॉट ऑफ 23 डिग्री, ठीक है, इक्वल्स टू व्हाट। ओके, तो आपको आइडिया समझ में आ गया, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। यस सर, बिल्कुल समझ में आ गया। आपने कहा सर अभी अभी हमने एक फॉर्मूला स्टेबल किया है कि अल्फा प्लस बीटा 45 तो 1 माइनस कॉट अल्फा इंटू 1 माइनस कॉट बीटा इक्वल्स टू 2, तो इसके हिसाब से मुझे जरा बताना, ठीक है, व्हाट अबाउट दिस वन, इसके बारे में क्या सोचते हो। आपने कहा सर 2 होगा, इसके बारे में क्या सोचते हो सर, ये भी 2 होगा, और इसके बारे में क्या सोचते हो, ये भी 2 होगा। तो अब हमारा आंसर क्या होगा, आपने कहा सर ये पता करें हाउ मेनी मेंबर्स, मेंबर्स कितने हैं। तो आपने कहा सर फर्स्ट में 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है और लास्ट में 22 है, तो वी हैव 22 मेंबर्स। अच्छा, 22 ब्लॉक्स हैं और हर ब्लॉक 2 2 2 है, क्या प्रोडक्ट है या एडिशन है। आपने कहा सर एडिशन है, तो व्हाट अबाउट इन एडिशन। आपने कहा सर फाइनल आंसर इसका हो गया, ठीक है, 2 इंटू 22, मतलब द फाइनल आंसर इज 44। अच्छा, और इसी क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछा जा सकता था, ऐसे भी तो पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं बेटे, ऐसा पूछ दिया 1 माइनस कॉट ऑफ 1 डिग्री इंटू 1 माइनस कॉट ऑफ 44 डिग्री इंटू ऑफ 1 माइनस कॉट ऑफ 2 डिग्री इंटू 1 माइनस कॉट ऑफ 43 डिग्री। अगर मतलब मैं ये कह रहा हूं कि बस सबको मल्टीप्लाई कर दिया गया होता, कॉट ऑफ 22 डिग्री 1 माइनस इंटू 1 माइनस कॉट ऑफ 23 डिग्री, तो रिजल्ट क्या होता। फिर आपने कहा सर सिंपल है, क्योंकि आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो डिफरेंस इतना ही तो पड़ा कि सर दिस पेयर इज 2, दिस पेयर इज 2 एंड लास्ट पेयर इज आल्सो 2, हाउ मेनी पेयर वी हैव 22, तो फाइनल आंसर कितना 2 पावर 22। अच्छा, बस अब होगा क्या कि कई बार क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं मिलेगा, वो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कॉट 1 कॉट 2 कॉट 3 कॉट 4, ऐसे लिख दिया। हाँ सर, ऐसे भी जा सकता है। समझ में आ गया। मतलब कहने का है कि ये नहीं कि आपको क्वेश्चन में स्ट्रेबल, मतलब इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते थे 1 माइनस कॉट 1 डिग्री फिर 1 माइनस कॉट 2 डिग्री, ठीक है, मतलब फर्स्ट वाला इसका फर्स्ट इस टाइप से 1 माइनस कॉट ऑफ 22 हो गया, फिर 1 माइनस कॉट 23 हो गया, ठीक है, फिर 1 माइनस कॉट ऑफ, ठीक, तो इस टाइप से हमारे पास ये ब्रैकेट मतलब ऐसे बनाते जा रहे हैं, ठीक। अच्छा, और फिर क्या होगा, अच्छा ये बताओ
ये 22 23 हो गया, इसके जस्ट पहले का क्या सीन होगा ये बताइए। आपने कहा सर उसमें आएगा इसके जस्ट पहले 21 और 24, तो ये 23 24 25 और डॉट डॉट लास्ट लिखा है 1 माइनस कॉट 44 डिग्री। तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारा क्वेश्चन इस टाइप से लिखा गया है। अगर हमारा क्वेश्चन इस टाइप से लिखा गया है तो नो डाउट आप क्या करोगे, आप पेयर बनाने की कोशिश करोगे कि सर पेयर कैसे बन रहा, पेयर फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट, और एवरी पेयर वी गेट 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, वंस अगेन द आंसर इज 2 पावर 22। तो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था, एक फंडामेंटल पर बेस्ड। तो आपने देखा इस क्वेश्चन में भी एंगल का जो सम था वो ऑब्जर्व किया 45, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था। ओके ठीक है, अब चलते हैं व्हाट अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो तो सिंपल सा कहानी है, ये कह रहे हैं कि 10a और 10b आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक। बेटा आपको पता है ना किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो सम ऑफ द रूट हो प्रोडक्ट ऑफ द रूट। आपने कहा सर बिल्कुल अच्छे से पता है। तो फिर इसको अगर हम यूज करें थ्योरी ऑफ इक्वेशन तो आप कह सकते हो कि सर सम ऑफ द रूट 10a प्लस 10b ये हो गया 7/4, और फिर आप कह सकते हो सर प्रोडक्ट ऑफ द रूट 10a इंटू 10b ये हो जाएगा 1/4। वेरी गुड। तो आपने कहा सर हमने ये पॉइंट यूज कर लिया कि 10a 10b आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक। डन, ये कहानी सबको कंप्लीट। अब आपने कहा लेकिन सर मुझे जो आंसर करना है उसमें तो a प्लस बी की डिमांड है। ओके, तो हमने कहा a प्लस बी लाना है ना, तो आप क्यों ना 10 ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लिख दो। तो 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a 10b। बिल्कुल सही है ये भी। आप क्या करोगे, आपने कहा सर सम ऑफ द रूट इधर आ रहा है 7/4 और ये आ रहा है 1 माइनस 1/4। बिल्कुल ठीक है, इफेक्टिव रिजल्ट कितना हो गया 7/3। अभी 7/3 बच्चे किसकी वैल्यू है, 10 ऑफ a प्लस बी की। तो अभी बताओ अगर हम 10a प्लस बी की वैल्यू मुझे मिल गई है और मुझे साइन और कॉस a प्लस बी चाहिए, क्या काम कंप्लीट। आपने कहा यस सर, एक सिंपल सा काम करते हैं, वी मेक अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बनाए और 10 ऑफ a प्लस बी, 10 का मतलब हो गया परपेंडिकुलर एंड बेस, इट इज 7 and 3। ठीक है, इतना भी डन हो गया। अब आपने कहा सर मुझे साइन और कॉस चाहिए, तो हाइपोटेनस की जरूरत है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम या राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम बोलते हो, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो ये बच्चे हो जाएगा 49 प्लस 9, 49 प्लस 9 स्क्वायर रूट ऑफ 58। ठीक है, 49 प्लस 9 तो अंडर रूट ऑफ 58। ठीक है, ये हो गया। अब आपने कहा, अब देखो ध्यान से देखना, आपने कहा सर इसका मतलब इसके हिसाब से मुझे साइन की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है, साइन ऑफ a प्लस बी कितना हो गया 7/√58। फिर बच्चों ने कहा सर मुझे कॉस की वैल्यू पता है, कॉस ऑफ a प्लस बी, मैंने कहा क्या हो गया 3/√58। तो अब जो हमारा एक्सप्रेशन दिया गया था उसको हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने देखो अलग ढंग से किया, मैंने क्या कर रहा हूं, अभी वैल्यू यूज नहीं कर रहा हूं, मैंने सिंपल सा लिखा साइन मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। डाउट एनीबडी, नो। तो मैंने कहा हम सिंपल सिंपल खेलते हैं ना। अच्छा, तो साइन स्क्वायर मतलब मैंने ऐसे लिखा p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, फिर साइन हो गया p अपॉन h, कॉस हो गया b अपॉन h, राइट, कॉस हो गया b अपॉन h, तो b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। इनफैक्ट आप देखो डिनोमिनेटर में आ गया h स्क्वायर, ऊपर हो गया 4p स्क्वायर माइनस ऑफ 7pb और प्लस ऑफ बी स्क्वायर। कोई डाउट, नो सर। अब क्या करें, हमने कहा देखो अब यहां पर अब वैल्यू रख देते हैं, है ना, तो 4 ऑफ पी स्क्वायर, तो 4 इंटू 7 ऑफ स्क्वायर, भाई परपेंडिकुलर तो 7 है ना, इट इज द पी, तो इट इज द पी, इट इज द बी एंड इट इज द एच। बस काम करने के तरीके अपने डिफरेंट होते रहते हैं ना। तो 4 ऑफ पी स्क्वायर हो गया माइनस 7 ऑफ परपेंडिकुलर 7 इंटू बेस इंटू 3 प्लस बेस स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 58। ठीक है भाई, अब क्या है कैलकुलेशन, अगर ध्यान से देखो तो ये 7 स्क्वायर 3 टाइम्स ऑफ 7 स्क्वायर है और ये 4 टाइम्स ऑफ 7 स्क्वायर है। तो किसी चीज का 4 टाइम माइनस 3 टाइम मतलब 1 टाइम, तो ये 7 स्क्वायर हो गया। ओहो, तो सर 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, अरे ये तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, तो नीचे एच स्क्वायर है, कैंसिल हो गया। व्हाट इज आंसर, 1 आंसर आ गया। ठीक है, चलो गुड, ठीक है, हो गया। अब एक बात समझ में आई, अब देखो इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, ये तो हो गया इस क्वेश्चन का फर्स्ट अटेम्प्ट, बहुत अच्छी बात। जैसे इस क्वेश्चन में एक चीज और हो सकती थी कि कई बार हमें क्या होता है, जैसे इस क्वेश्चन में ये बताओ, इन्होंने कहा 10a एंड 10b आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक, बहुत अच्छी बात है, और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताओ। आपने एक चीज ध्यान दी, ठीक है ना,
क्या ध्यान देना था कि सर ये जो एक्सप्रेशन की जो वैल्यू पूछ रहा है, अगर हम इसको सिंबल वाइज चलते, ये जैसे देखो 4p यहाँ तक हम पहुँच गए, तो यहाँ पर पहुँचने के बाद हमें जो नीड है, जो ज़रूरत है, वो किस चीज़ की ज़रूरत है बताओ? आपने कहा सर हमें जो नीड है वो परपेंडिकुलर और बेस की। और परपेंडिकुलर बेस ये सब कैसे आएगा? आपने कहा सर इसमें ये क्वाड्रेटिक की एप्लीकेशन लग रही है कि 10a एंड 10b आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक। ठीक है, डाउट? नो। चलो नेक्स्ट आते हैं, ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है ना, थोड़ा इनोवेटिव है। अगर आप इसको फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में, है ना। A1 A2 A3, पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। वी हैव 18 साइडेड रेगुलर पॉलीगन। तो सबसे पहला जो वर्क है, आपको एक बेसिक किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, तो इसमें क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है बताओ? आपने कहा सर 18 साइडेड पॉलीगन, ठीक है, सपोज इस टाइप से, तो हमारे पास 18 साइडेड पॉलीगन है, या हम बना लेते हैं 18 साइडेड पॉलीगन। अब वो पॉसिबल तो है नहीं, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। तो ये 18 साइडेड पॉलीगन है, सपोज इट इज A18, A1, A2 एंड एक्सेट्रा। अच्छा, अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि सर n साइडेड पॉलीगन, n साइडेड रेगुलर पॉलीगन, अगर n साइडेड रेगुलर पॉलीगन होता है पॉलीगन, तो वन ऑफ इंटरनल एंगल, वन ऑफ द इंटरनल एंगल, वन ऑफ द इंटरनल एंगल, इसका एक फॉर्मूला होता है कि n साइडेड रेगुलर पॉलीगन में वन ऑफ द इंटरनल एंगल क्या होता है? आपने कहा सर n-2 अपॉन n इंटू 180 डिग्री। गॉट इट? यस सर, ये पता होना चाहिए, दैट्स द लर्निंग कॉन्सेप्ट। अच्छा, तो n साइडेड रेगुलर पॉलीगन में ये जो इंटरनल एंगल है, वन ऑफ द इंटरनल एंगल, वो इस फॉर्मूले से निकलता है। फिलहाल हमारा क्वेश्चन क्या है? 18 साइडेड रेगुलर पॉलीगन है, तो 18 साइडेड रेगुलर पॉलीगन है 16 अपॉन 18 इंटू 180 डिग्री, हाउ मच, कितना? 160 डिग्री। ओके, तो व्हाट अबाउट n इक्वल्स टू 18? आपने कहा सर 160 डिग्री, दैट इज द इंटरनल एंगल। अच्छा जी सर, तो ये 160 डिग्री हो गया। कैसे हो गया इंटरनल एंगल? आपने कहा सर बाय यूजिंग फॉर्मूला। अच्छा, अब क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, मतलब क्वेश्चन वही मैंने कहा थोड़ा इनोवेटिव है। तो क्वेश्चन कह रहा है B इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, B हमारा एक एक्सटर्नल पॉइंट है, मतलब ये पॉलीगन ऐसे बन रहा है, इधर नहीं, अंदर की तरफ नहीं, B यहां कहीं है। अच्छा, B यहां कहीं है, सच दैट कि दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यस सर, यस सर, यस सर, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब आपको पता है, वी नो दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल, दिस एंगल इज 60 डिग्री। आहा, ये 60। व्हाट अबाउट दिस? इट इज 160। अब क्वेश्चन की अगली कहानी है, क्वेश्चन की अगली कहानी है, इफ A18, A1 एंड A1B आर एडजेसेंट साइड्स। ओके, मतलब वो ये कह रहे हैं साहब कि सर ये वाली जो लेंथ है, दिस लेंथ यहां तक आया, फिर ये लेंथ बना, ये एक अनदर पॉलीगन है, एक अलग पॉलीगन। अच्छा, तो आपने कहा सर एक मिनट सर, मजा आ रहा है, एक मिनट ऐसे चलें, ये ऐसे कनेक्ट किया, ये ऐसे कनेक्ट किया, ये ऐसे कनेक्ट होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये कहीं ऐसे बनेगा। ओके सर, ये पॉलीगन बना रहा है। ओके, इट इज आल्सो अ पॉलीगन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास दो पॉलीगन है, एक ये व्हाइट लाइन वाला था 18 साइडेड रेगुलर पॉलीगन, ये ऐसे, ठीक। तो एक पॉलीगन हमारा ये चल रहा था, और एक पॉलीगन हम लोगों ने अभी ये रेड वाला बनाया। ओके, और कह रहे हैं कि इस पॉलीगन में ये एडजेसेंट साइड है, ये एडजेसेंट साइड्स, तो ये वाला एंगल क्या होगा? आपने कहा सर इंटरनल एंगल होगा। अच्छा, हमें पता है इस पूरे क्लोज सर्किट का सम होता है 360 डिग्री। कितना होता है भाई? 360 डिग्री। इधर कितना है? 160, ये कितना है? 60। तो 160 प्लस 60 और 360 से माइनस कर दो, व्हाट अबाउट 140 डिग्री। ओके सर, इसका मतलब इंटरनल एंगल 140 डिग्री। तो दैट मीन्स ये टोटल समरी जो आई वो ये आई, इसका मतलब सर हमें एक रेगुलर पॉलीगन ढूंढना है, रेगुलर एन साइडेड पॉलीगन, सच दैट इस तरह ढूंढना है कि वन ऑफ द इंटरनल एंगल इज 140 डिग्री। ग्रेट, इंटरनल एंगल 140 डिग्री ढूंढना है। अब आपने कहा सर इंटरनल एंगल 140 डिग्री है, तो इंटरनल एंगल का फॉर्मूला लगा देते हैं ना, n-2 अपॉन n इंटू 180 डिग्री इक्वल्स टू 140 डिग्री। मैंने सही किया है? जी सर, बिल्कुल सही किया। इसको कट मारो, इसको और कट मारते हैं, ये 9 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो वी हैव 9n माइनस ऑफ 18 इक्वल्स टू ऑफ 7n, फाइनल 2n इक्वल्स टू 18, n इक्वल्स टू व्हाट अबाउट 9, n equals to 9 आ गया। तो what is the final answer? n equals to 9। we have a 9 sided polygon। हो गया?
जबरदस्त, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वही मैंने कहा अगर फर्स्ट टाइम करते हो तो काफी प्लान्ड क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो इस बुक के अंदर काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। और कि भाई इन्होंने कहा 18 साइडेड पॉलीगन हमारे पास है, और फिर ठीक है एक और पॉलीगन हमने कंस्ट्रक्ट किया है, तो जो कंस्ट्रक्टेड पॉलीगन है उसमें पूछना नंबर ऑफ साइड्स बताओ। मतलब टोटल क्वेश्चन हमारा इस बेस पर, इस पॉइंट पर बेस था कि हम क्वेश्चन को इंटरप्रेट कैसे करें, समझे कैसे। ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। और नेक्स्ट में आई थिंक इस क्वेश्चन में एक करेक्शन है, यहाँ पर ये 8 कर लेते हैं, इट इज द 8 टाइम्स ऑफ sec 4 अल्फा। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से 11th लेवल पर बच्चे बिल्कुल करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि वी हैव अ इक्वेशन, मेरे पास एक इक्वेशन है, ऑब्वियस बात है इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मुझे साइन अल्फा या कॉस अल्फा मिल जाएगा, पुट कर देंगे, एस आ जाएगा, s/25। हाँ सर ये तो आसान क्वेश्चन है, बन जाएगा। तो अब बात है कि सॉल्व कैसे किया जाए। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। मेथड फर्स्ट में लोग कहते हैं कि सर एक काम करें, 10 ऑफ साइन 4 अल्फा। भाई किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? आपने कहा सर जब कोई भी इक्वेशन है तभी तो सॉल्व होता है जब वो थोड़ा सिंपल हो, सिंगल टर्म में आए। अच्छा, तो एक कॉन्सेप्ट होता है सिंगल टर्म का। तो इसमें बच्चों ने कहा कि सर हम एक काम करें, हम क्यों ना ये जो cos पावर 4 है उसको cos स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर लिख दें। लिख दिया। अब आपने कहा कि क्यों ना सर इस टर्म को हम लोग 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर लिखें, ऑफ होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या करें, अब ये पूरी इक्वेशन जो है वो हमारी दिख रही है, इसमें दिख रही है साइन के टर्म्स में, 1 प्लस साइन पावर 4 अल्फा माइनस 2 ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 6। बिल्कुल सही सर। अब क्या करेंगे, अब हमने कहा आप क्वाड्रेटिक बनाएं, 25 ऑफ साइन 4 अल्फा माइनस ऑफ 30 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ऑफ 15 माइनस ऑफ 6 दैट इज -9 इक्वल्स टू +9 इक्वल्स टू 0। ठीक है सर। अब हमने कहा अब क्या करना, अब सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक। आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करिए और यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। फिर साइन स्क्वायर अल्फा को टी लेट कर लो, साइन की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो अगर हम साइन स्क्वायर अल्फा को टी लेट करेंगे तो वी हैव 25, या थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें, ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन ये है कि देखो ये 5 का स्क्वायर है 5, 3, 15 और ये क्या है 30। अरे मतलब a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, यस, इसका मतलब ये होल स्क्वायर बन रहा है सर। यस 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 यस, वही मैंने कहा थोड़ा ऑब्जर्व कर लो। तो ये हो गया 5 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 3 ऑफ होल स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फर्दर रीचेक आवर प्लान। तो रीचेक करते हैं, तो आपने कहा सर सही है, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो दैट मीन्स यहाँ से फाइनल आ रहा है साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 3/5। तो फिर व्हाट अबाउट कॉस स्क्वायर अल्फा? आपने कहा सर 1 माइनस कर देते हैं, इट इज 2/5। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब बताओ साइन स्क्वायर अल्फा पता है, कॉस स्क्वायर अल्फा पता है, तो फिर कोई दिक्कत? आपने कहा सर नहीं होगी। तो कोसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर हो जाएगा 5/3। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर अल्फा इट इज 5/3। व्हाट अबाउट सेक स्क्वायर अल्फा? इट इज 5/2। नाउ पुट देम इन इक्वेशन, 9 टाइम्स ऑफ कोसेक स्क्वायर, तो 5/3 होल स्क्वायर प्लस ऑफ 8 टाइम्स ऑफ, ठीक है, 8 टाइम्स ऑफ ये क्या हो जाएगा 5/2 ऑफ होल स्क्वायर। तो फाइनली ये 9 कैंसिल हो गया, इट इज 25 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 25, we have 3 times of 25 and 75. That is the value of s. Now according to question we have to follow the answer s/25. So the answer is 3. Good. ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास मेथड फर्स्ट जो नॉर्मली बच्चे यूज करते हैं, करना चाहिए। हाँ, इसी में एक और स्मार्ट सोल्यूशन आता है। स्मार्ट सोल्यूशन क्या है? मैंने कहा एक मिनट, इस इक्वेशन को लिखते हैं, 10 ऑफ साइन पावर 4 अल्फा प्लस ऑफ 15 कॉस पावर 4 अल्फा इक्वल्स टू 6। मेथड सेकंड। देखो अभी पहले वाले प्लान में क्या था कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी है ना उसको साइन या कॉस में बदल दिया और फिर इसको क्वाड्रेटिक फॉलो करते क्वेश्चन बना लिया। बिल्कुल सही है। अभी दूसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्रिसिटी। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि ये 6 की जगह 0 होता है तो क्या ये क्वेश्चन टफ होता? आपने कहा नहीं सर जल्दी सॉल्व हो जाता है क्योंकि साइन और कॉस ऐसा कुछ। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये एल्जेब्रिक है।
तो इससे आपने कहा अगर तुम भी ट्रिग्नोमेट्रिक बन जाओ तो हम कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। तो यहाँ मेथड सेकंड यही है कि हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट को मतलब 6 को 6 इंटू 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों ना इस 1 को साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख दिया जाए। तो आपने कहा ठीक है सर लिख देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। तो अब आपने जानने की कोशिश करी कि क्या सर इससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, और टफ हो जाएगा। आपने कहा टफ हो जाएगा, फिर क्यों कर रहे हैं। हमने कहा इसलिए ये पावर 4 है, ये पावर 4 है, ये पावर 2 हो गया। तो साइन कॉस तो आए लेकिन पावर सी अलग हो रही है। तो सिमेट्रिसिटी हमें कॉन्सेप्ट दिया गया, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्रिसिटी। जितना प्रॉब्लम में कॉम्प्लिकेशन कम होती है, सिमेट्रिक बिहेवियर होता है, उतना प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व होता है। देखो आप अगर मल्टीपल प्रॉब्लम्स में हैं तो टफ होती हैं चीजें। ओके, तो आपने कहा फिर क्या करें सर। मैंने कहा कुछ नहीं, इसको होल स्क्वायर लिख दो। अच्छा बताओ क्या 6 इंटू 1 को 6 इंटू 1 स्क्वायर नहीं लिख सकते। यस सर लिख सकते हैं। अच्छा इसको होल स्क्वायर लिख दो। आपने कहा सर होल स्क्वायर लिखने से प्रॉफिट क्या होगा। हमने कहा भयंकर वाला होगा। देख तो पहले, ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया और ये 2ab हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। यस सर बिल्कुल हो गया। अब मुझे ये बताओ क्या पूरे स्ट्रक्चर में ये पावर 4 है। यस सर पावर 4 है। यस सर पावर 4 पावर 4 पावर 4 2 and 2 पावर 4, मतलब पावर वाइज सिमेट्रिक। और वाइज सिमेट्रिक। अब क्या करें। हमने कहा 1 मिनट खत्म करते हैं क्वेश्चन। 4 ऑफ साइन 4 अल्फा प्लस 9 ऑफ कॉस 4 अल्फा माइनस ऑफ 12 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से जल्दी से देखो, ये 2 है, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 इंटू 3 4, ठीक है ना। ये क्या हो गया, एक मिनट रीचेक करने दो। 15 माइनस 6 एंड 12, बिल्कुल ठीक है। हाँ बताओ, ये 2 स्क्वायर हो गया तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, और 6 का डबल कितना हो गया 12। ओह सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab वंस अगेन। तो व्हाट अबाउट दिस एक्सप्रेशन 2 ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 3 ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा ऑफ होल स्क्वायर बिकम 0। ओके, अब बताओ कि दिस होल स्क्वायर बिकम 0 मतलब दिस इज 0 एंड इट इज 0, देन व्हाट अबाउट 10 स्क्वायर अल्फा। आपने कहा सर 10 स्क्वायर अल्फा इज 3/2 हो गया। 10 स्क्वायर अल्फा इज 3/2। अच्छा अब 10 स्क्वायर अल्फा 3/2, ठीक है। तो फिर यहां से क्या करेंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर 1 ऐड कर देते हैं। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बताओ क्या हो जाएगा। आपने कहा सर हो जाएगा, ठीक है 5/2 एंड 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा क्या होता है। आपने कहा सर सेक स्क्वायर अल्फा होता है। तो सेक स्क्वायर अल्फा हो गया 5/2। और इसी तरह आप इसे कॉट स्क्वायर अल्फा लिख दो, ठीक है ना। तो कॉट स्क्वायर अल्फा आपके पास क्या हो जाएगा 2/3 और 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा कोसेक स्क्वायर अल्फा हो गया। तो ये हो गया 5/3, ठीक है। तो 5/3 क्या हो गया अपने पास कोसेक स्क्वायर अल्फा। तो बस मुझे सेक स्क्वायर अल्फा पता, कोसेक स्क्वायर अल्फा पता, वंस अगेन यू हैव टू कंप्लीट योर आंसर। ओके, तो दैट इज ये हुआ कि वी हैव 2 मेथड। मेथड सेकंड इसलिए कि हमारे पास कुछ नया काम आ जाएगा, है ना। तो हम इक्वेशन सॉल्विंग में 2 चीजों को ध्यान रखते हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, इसमें सिमिलर फंक्शन बनाया गया, मतलब साइन साइन या कॉस कॉस एक ही जैसे। वहां पावर को नहीं फोकस किया, या हमने पावर नहीं फोकस किया, यहां फोकस किया सिमेट्रिसिटी ऑफ टर्म, टर्म एक जैसे बने। ओके, यहां पर क्या किया हमने, पावर को फोकस किया, सिमेट्रिसिटी कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक या एल्जेब्रिक किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक बनाया वो भी पावर वाइज सिमिलर किया। तो इसने भी मुझे अपना रिजल्ट क्विकली बना दिया। गुड, तो ठीक है। तो मुझे बताना आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट वन, फिर एक क्वेश्चन आया, ठीक है ना। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 10 ऑफ, तो मैंने फिर कहा ना, जब भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का कोई क्वेश्चन होता है, जबरदस्त रूप से आपको क्या देखना है, एंगल का एडिशन। बिल्कुल नोट कर लो, व्हाट वी हैव टू ऑब्जर्व, हमें क्या ऑब्जर्व करना है। तो मैंने बोला हमें ऑब्जर्व करना है एंगल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, राइट। 180 डिग्री मतलब पाई 90 एक्सेट्रा, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसा हुआ तो हमें एडवांटेज मिल जाएगा। ओके, जैसे यही बताओ, तो आपने कहा सर इन दोनों का सम तो 90 हो रहा है 5/2, बिल्कुल। अल्फा प्लस बीटा 90 हो गया, तो अल्फा 90 माइनस बीटा, तो 10 अल्फा कॉट बीटा। अरे सर ये 10 जो है वो कॉट बदल जाएगा और 10 इंटू कॉट की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। और ये तो सर बहुत आसान हो गया। मैंने कहा बिल्कुल होता है। यहां जरा बताओ इन दोनों का सम कितना है, 180 है। यहां इन दोनों का सम कितना हो रहा है, जल्दी बताएं।
आपने कहा सर ये सम हो रहा है 7 पाई/8 और 5 पाई/8, 12 पाई/8, और 12 पाई/8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 पाई/2। ओके, और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है 2 पाई। ठीक है, अब क्या है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि सर अल्फा प्लस बीटा अगर 90 आ रहा है तो 10 अल्फा इक्वल्स टू कॉट बीटा हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। अल्फा प्लस बीटा आपके पास 3 पाई/2 है, तो फिर वही अल्फा 10 अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉट बीटा हो जाएगा। अच्छा, तो आपने कहा सर और 10 इंटू कॉट, भाई 10 अल्फा कॉट बीटा हो गया, तो ये कॉट बीटा ये 10 बीटा, तो प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। ओके ओके ओके, तो आपने कहा सर ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट 1 + 1 और 1 + 1 कितना हो गया 2, और 2 + 2 क्या हो गया मेरे पास 4, तो 4 प्लस, अब मेरे पास क्वेश्चन में क्या बच गया, ये 1 1, मतलब 2 + 10 ऑफ, अच्छा एक चीज और देख लेते हैं सर, यहाँ एंगल का सम 180 है, तो एंगल का सम अगर 180 होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू पाई, राइट, तो अल्फा होगा पाई माइनस बीटा, तो इस केस में 10 अल्फा जो है वो नेगेटिव का 10 बीटा होगा। ओके, मतलब आप इसको माइनस ऑफ 10 3 पाई/8 लिखोगे, ये 10a है तो ये माइनस का 10a होगा। ओके, तो ये माइनस का 10 स्क्वायर लिखोगे, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो मैं इसको लिख दूं, बिल्कुल सर लिख दीजिए। तो 1 प्लस, देखो फिर मैंने क्या सिखाया कि ये वाला स्ट्रक्चर माइनस का 10 3 पाई/8 होगा, तो माइनस 10 3 पाई/8, बगल में भी 10 3 पाई/8 है, प्रोडक्ट हो रहा है, तो ये माइनस का 10 स्क्वायर 3 पाई/8। और इसी तरह यहां भी सेम सिमिलर कि एंगल का सम 2 पाई है, तो 2 पाई माइनस बीटा ये भी नेगेटिव, तो आपने कहा सर इसको भी हम लिखेंगे माइनस का 10 स्क्वायर 7 पाई/8। गुड, ठीक है, तो ये दोनों आपस में सेम हुए नेगेटिव के साथ, है ना, पाई में तो कॉट नहीं बना, ये 10 ही रहा, इट इज आल्सो 10, इट इज आल्सो 10 लिखा ना, 10 अल्फा नेगेटिव 10 बीटा। अच्छा, तो ये माइनस का 10 हो गया, ये भी माइनस का 10 हो गया, तो हमारे पास ऐसे लिख सकते 1 - 10 स्क्वायर 1 - 10 स्क्वायर, या मैंने 1 1 को फिल्टर कर लिया। अब ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब इस स्ट्रक्चर में कुछ बच्चों ने कहा सर मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि क्यों ना मैं माइनस कॉमन ले लूं और इसे 10 स्क्वायर 3 पाई/8 लिखते हैं। बिल्कुल सही है, और इसको हम 180, इसको बताओ फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, ये 7 पाई/8 हो रहा है, 7 पाई/8, तो कितना हो जाएगा ये 7 पाई/8, तो मैंने कहा 7 पाई/8 को आप लिख सकते हो ना पाई माइनस पाई/8, मतलब और रिड्यूस कर दो, तो और रिड्यूस अगर कर दोगे तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर पाई/8। ये स्टेप क्लियर है सबको? यस सर क्लियर है। कैसे? आपने कहा सर 10 7 पाई/8 को हम लिख सकते हैं 10 पाई माइनस पाई/8, मतलब नेगेटिव का 10 पाई/8। ओके, अच्छा, तो ये जो 10 7 पाई/8 है वो नेगेटिव 10 पाई/8 है, अब चूंकि स्क्वायर कर रहे हो तो 10 स्क्वायर बिकम्स 10 स्क्वायर पाई/8। अब यहां तक पहुंच गए, अब क्या करें सर? मैंने कहा अच्छा ध्यान से देखो, इन दोनों का सम वंस अगेन 90 हो रहा है। अगर 10 के केस में अल्फा प्लस बीटा 90 है तो 10 बदल जाएगा कॉट में। ओके सर, तो अभी अगले स्टेप में हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर पाई/8 और प्लस 10 स्क्वायर पाई/8। मतलब हमारा क्वेश्चन अब एक जगह स्टक फंस गया है, वो ये रहा कि सर 10 स्क्वायर पाई/8 और कॉट स्क्वायर पाई/8 की वैल्यू मिल जाए तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो हमने कहा चलो देखते हैं, तो हमें अभी फाइंड आउट करना है 10 स्क्वायर पाई/8 और प्लस कॉट स्क्वायर पाई/8। ठीक है सर, तो वैसे तो अगर आपको याद हो तो इसकी वैल्यू हम लोग रटते हैं, है ना, 10 ऑफ पाई/8 क्या होता है √2 - 1। ठीक है, तो इट इज द √2 - 1। ठीक, अच्छा अच्छा, कॉट पाई/8 क्या होगा? कॉट पाई/8 ये हो जाएगा √2 + 1। हाँ वही, आप सिंपल इसे 1/10 लिख सकते हो कंजुगेशन। ठीक है, √2 + 1। तो अगर ये वैल्यूज आपको याद है, याद होनी चाहिए ना, तो आप इसे डायरेक्ट यूटिलाइज कर लो। सर इट इज √2 - 1 होल स्क्वायर और बगल वाला हो गया √2 + 1 ऑफ होल स्क्वायर। नाउ व्हाट अबाउट a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर माइनस 2ab और फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ फाइनली इट बिकम्स कैंसल आउट, 2 + 1 3 + 3, फाइनल कितना हो गया 6 1।
ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 6, है ना। ठीक, तो एक बार आप रीचेक कर लें इसको। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब यहां पर आते हैं, तो अब बताओ अच्छा फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या रहा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था फाइनल रिजल्ट। तो फाइनल रिजल्ट जल्दी से बताओ क्या हुआ। आपने कहा सर फाइनल रिजल्ट तो ये बन रहा है, इट इज 6, 4 + 2 क्या हो रहा है 6, और ये भी 6 हो गया। ठीक है ना, तो ये बताओ ये जो बॉक्स था उसकी वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, ये इसमें तो कोई डाउट नहीं। तो इस बॉक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही, 6 आ रही। कैसे आ रही, वंस अगेन चेक कर लेते हैं। 10 पाई/8 की वैल्यू थी √2 - 1। ठीक है, था कि नहीं था, था सर। अब जरा चेक करते हैं, √2 - 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, a² + b² और -2ab, है ना, बिल्कुल सही है सर। फिर बताओ √2 + 1 होल स्क्वायर, 6 आ रहा है। अच्छा तो सर ये समझ में आ रहा है सर, 6 - 6 बिकम 0। यस 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 यस, 6 - 6 बिकम 0। और ये सर तो इतना बड़ा ये जो क्वेश्चन दिया था अल्टीमेटली डाइवर्टेड टू 0। यस, अल्टीमेटली डाइवर्टेड टू 0। तो आपने देखा इस पूरे क्वेश्चन के अंदर जो इंटरेस्टिंग गेम था वो किसका था, एंगल्स को ऑब्जर्व करना कि वेदर द सम ऑफ द एंगल इज 90, 180 और आपस में टर्न करना। तो आपने अच्छे से समझा होगा तो मजा आ जाएगा। ठीक,